मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। इस चैनल के माध्यम से मेरा ये प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सकें। आज जो मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि जो हम गर्मी की फसलें बोते हैं या जिसे हम जायद की कहते हैं, जो हम फरवरी मार्च में बोते हैं, उस समय तापमान बहुत ज़्यादा होता है और खेत से नमी बहुत जल्दी उड़ जाती है और बार बार हमें सिंचाई करने की जरूरत पड़ती है। इसके साथ साथ तापमान ज़्यादा होने से पौधों पर भी उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। तो हम ऐसी कौन सी प्रैक्टिस अपनाएं कि जिससे खेत की नमी बनी रहे, जड़ों में मॉइस्चर बना रहे, उसको पानी की उपलब्धता होती रहे ताकि पौधों की बढ़वार अच्छी हो। तो ये देखिए, ये एक हमने मक्के की फसल बो रखी है जो हमने फरवरी में बोई थी। और यहाँ देखेंगे कुछ खेत में हमने ये धान का पुआल बिछाया है और कुछ में नहीं बिछाया है। तो ये हम धान के पुआल का पलवार की तरह प्रयोग कर रहे हैं, जिसे हम मल्च कहते हैं। इंग्लिश में से मल्च, इसको डालने की प्रैक्टिस को मल्चिंग कहते हैं और हिंदी में इसे हम पलवार कहते हैं। तो हमने क्या किया है कि शुरू में जब फरवरी में हमने जब मक्का बोई थी, उसमें तापमान कम रहता है, सिंचाई की आवश्यकता भी कम रहती है और मिट्टी से पानी धीरे धीरे उड़ता है। उस समय नमी की इतनी बड़ी समस्या नहीं होती है। लेकिन ये जब मार्च का अंतिम सप्ताह चल रहा है, मार्च खत्म होने को है, इस समय तापमान बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। अप्रैल मई में तापमान बहुत ज़्यादा होगा और बार बार सिंचाई करने की आवश्यकता होगी। तो ऐसे समय में हमको मल्च का प्रयोग करना चाहिए। तो हमने क्या किया है कि इसमें हमने सिंचाई करी है, देख सकते हैं। पहले हमने इसमें हर्बिसाइड डाल दिया था घास को मारने के लिए, और फिर हमने इसमें सिंचाई करी है। और सिंचाई करने के बाद जो यूरिया की जो पहली डोज है वो हमने डाल दी है। तो जब यूरिया की जो पहली डोज हमने डाल दी, इसके बाद हमने ये धान का पुआल इन दो पंक्तियों के बीच में, हमारी ये 2 फुट की दूरी है, इसके बीच में हमने इसको बिछाया है। अब ये धान का जो पुआल है, ये देख सकते हैं आप इसको। तो अब ये क्या करेगा कि इसके नीचे की नमी को रोकेगा। ये जो हमने दर डाली है, ये 1 एकड़ में आप 2.5 टन के हिसाब से आप डाल सकते हैं। तो ये जनरली हम 6 टन 1 हेक्टेयर में डालते हैं, तो आप 1 एकड़ में 2.5 टन के दर से आप इसको इसके बीच में बिछा दीजिए। तो इससे होगा क्या, इसके नीचे की जो नमी है देखिए, वो नमी बनी रहेगी और ये जो घास है, ये जो उगती हुई घास है, ये फिर ये उठेगी नहीं, इसके नीचे दबी रहेगी। तो इससे हमें कई फायदे मिलते हैं। एक तो बहुत दिनों तक नमी बनी रहेगी इसके अंदर, मिट्टी ठंडी बनी रहेगी, जड़ों की जो एक्टिविटी है बहुत अच्छी रहेगी, जड़ें अपना अच्छा काम करेंगी और जो इसके अंदर सूक्ष्म जीव है मिट्टी के, वो भी बहुत अच्छा काम करेंगे। तो जहां हमने पलवार नहीं डाला है, यही हम रिसर्च कर रहे हैं कि जहां हमने ये मल्चिंग नहीं की है, वहां देखिए मॉइस्चर, क्योंकि धूप सीधी पड़ रही है, देखिए धूप सीधी पड़ रही है और इससे सीधे नमी उड़ जाएगी और मिट्टी का तापमान दोपहर में बहुत ज्यादा हो जाएगा, खासतौर से जड़ों वाला। तो ऐसी स्थिति में जब तापमान बहुत ज्यादा हो जाएगा तो जड़ें भी अपना अच्छा काम नहीं कर पाएंगी। जब जड़ें अच्छा काम नहीं करेंगी तो जो ऊपर का पौधा है, इसकी बढ़वारी बहुत अच्छी नहीं होगी, सूक्ष्म जीव भी बहुत अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। तो पलवार डालने के हमें कई फायदे होते हैं। नमी बनी रहती है, घास बैठी रहती है, दबी रहती है, मिट्टी की नमी जो जड़ के अंदर है वो अच्छी बनी रहती है, पौधे की जड़ों को नमी मिलती रहती है, सूक्ष्म जीवों की जो एक्टिविटी है, माइक्रोल एक्टिविटी, वो बहुत अच्छी बनी रहती है। ये इसके बड़े अच्छे फायदे होते हैं। इसके साथ साथ क्या होगा, जब ये फसल हमारी मैच्योर हो जाएगी, जब हम इसका भुट्टा तोड़ लेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसी को मिट्टी में मिला देंगे। तो इससे ये जो मल्च है, ये खेत में जैविक पदार्थों की मात्रा को बढ़ाएगी। इससे हमारे खेत का जैवांश पदार्थ बढ़ता है, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ता है। तो मल्च डालने के हमें बहुत फायदे मिलते हैं और अगर उपलब्ध हो तो हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। आप पे गन्ने की सूखी पत्तियां, आप गन्ने कर सकते हैं, कोई दूसरी फसल का मिल जाए आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास धान की पुआल उपलब्ध थी तो हमने धान की पुआल को यूज किया है। तो आप किसी भी फसल के पत्तियों को, अवशेषों को 2 पंक्तियों के बीच में डाल करके मल्च की तरह प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें हमारा खर्चा भी बहुत ज़्यादा नहीं आता है और हमारी जो फसलों की वृद्धि होती है बहुत अच्छी होती है। इससे हमें लाभ मिलता है और खेतों की उर्वरा शक्ति भी बनी रहती है। तो आप इसको प्रयोग कीजिए। तो आप निश्चित रूप से गर्मी की फसल, कोई भी आप सब्जी वाली फसल बो रहे हैं या कोई भी अगर आप फसल ले रहे हैं, तो हमारे खेत की नमी ज़्यादा दिनों तक बनी रहेगी, सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ेगी। और बहुत अच्छी बात ये होती है कि जो इतना बढ़ता हुआ तापमान है, उसको ये मिट्टी के तापमान को कंट्रोल कर लेती है, जिससे जड़ें की वृद्धि बहुत अच्छी होती है। तो इस तरह से अगर आप पलवार का प्रयोग कर लेंगे तो बहुत अच्छा आपको फायदा मिलेगा। कोशिश ये कीजिए, जब तापमान बढ़ना शुरू हो तब आप मल्च का प्रयोग कर लीजिए। और इसका जो मैंने रेट बताया है, जो हमें 1 एकड़ में कितना डालना होता है, वो करीब हमारा 2.5 टन 1 एकड़ में डालेंगे तो ये पर्याप्त होता है। तो ये मात्रा इतनी रहेगी तो ये हमको अच्छा लाभ मिलेगा। इसके साथ जब हम दूसरी बार जब हम यूरिया डालेंगे, तो देखिए जब यूरिया डाल अब हम
जब थोड़े पौधे बड़े हो जाएंगे, जब हमें दूसरी डोज यूरिया की डालनी होगी, तो हम इसकी जो ऊपर साइड्स है, इसकी साइड से हम यूरिया डालेंगे, इसके बीच में नहीं डालेंगे, नहीं तो ये फंस जाएगी। तो यूरिया डालने के बाद आप सिंचाई कर सकते हैं, या सिंचाई करने के बाद यूरिया डाल सकते हैं। तो ये हमारी बहुत अच्छी तकनीक होती है कि कैसे हम मल्च का प्रयोग करें, पलवार का प्रयोग करें गर्मियों में। तो जब तापमान बढ़ना शुरू हो, नमी तेजी से उड़ रही हो, उस समय हमें इसका प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि शुरुआती अवस्था में जब फरवरी में हम बोते हैं फसलों को, उस समय तापमान बहुत ज़्यादा नहीं होता, नमी भी उतनी तेजी से नहीं उड़ती। तो उस समय प्रयोग ना करके हम बाद में करें, ताकि ये मल्च ज़्यादा दिनों तक बनी रहे। और इस तरह से हम प्रयोग करते हैं तो हमको अच्छा उत्पादन मिलता है। आशा है मेरी बात आपकी समझ में आई होगी कि हमें मल्च का प्रयोग कब करना है, कैसे करना है, कितना करना है, और इसके क्या क्या हमें फायदे हैं। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, जो मैंने खासतौर से किसान भाइयों के लिए बनाएंगे। और भी बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं जिनको आप देख सकते हैं, एग्रीकल्चर कोर्सेज से रिलेटेड हैं। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।